आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लॉगरिथम का सेकंड वीडियो कंटिन्यू करने वाले हैं। ऑलरेडी आप फर्स्ट वीडियो के अंदर 4 क्वेश्चन पढ़ चुके थे। अब हम बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो एक बार पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, यानी आपको एक्स की वैल्यू निकालना है। विंटर 2023 2 मार्क्स का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए है और आपको दिया इफ़, और हमने आपको इसके पहले ही बताया कि जब भी आपको इफ़ दिया तो हमें लिखना है गिवन। तो वी फर्स्ट राइट डाउन गिवन और वी हैव टू गिवन log ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 11 टू द बेस 5 इज इक्वल्स टू 1। अब सिंपली इसमें आपको x की वैल्यू निकालने का बोला, तो हम x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इस लॉग को गायब करेंगे। और एज वी नो, जब भी हमको लॉग को गायब करना है तो इस लॉग पे हम डंडा मार देंगे। और जैसे ही आपने लॉग पे डंडा मारे तो ये एंगल एज इट इज़ रहता, जो भी आपका एंगल है वो एज इट इज़ रहेगा, एंगल डिस्टर्ब नहीं होगा। आप देख सकते हैं एंगल एज इट इज़, ये एंगल एज इट इज़ जैसा का वैसा। और जब भी हम लॉग पे ऐसे डंडा मारते तो ये बेस की संख्या इधर वाले टर्म के चरणों में आ जाती। इट मीन्स 5 आपका नीचे आ जाएगा और 1 ऊपर चल जाएगा। इन शॉर्ट आप देख सकते हैं 1 के 5 चरणों में आ गया, यानी नीचे आ गया, कदमों में आ गया इसके। ठीक है, उम्मीद करती है स्टेप समझिए। अब आगे गए हम एक्स स्क्वेयर एज इट इज़ माइनस 5x एज इट इज़ प्लस 11 5:1 आप कैल्सी में डाल सकते हैं। और एज वी नो एनी क्वांटिटी रेज टू पावर 1 इज एज इट इज़ 5 आएगा। ठीक है, अब आप इसमें ऑब्जर्व करेंगे एक्स स्क्वायर भी दिख रहा, एक्स भी दिख रहा और कांस्टेंट टर्म भी दिख रही। तो हम क्या करेंगे, इस कांस्टेंट टर्म को इधर ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो ये बच जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 11 और प्लस 5 इधर आके माइनस 5 इज इक्वल टू 0। चेक कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस 5x एज इट इज़ रहेगा। और जैसे कि हम जानते 11 पॉजिटिव में से निगेटिव 5 गया, तो आई थिंक मेरे ख्याल से 6 आंसर बचेगा इज इक्वल टू 0। अब आप गौर करेंगे तो इस क्वेश्चन ने एक क्वाड्रेटिक रूप धारण कर लिया। आप देख सकते हैं एक क्वाड्रेटिक रूप आ गया। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके हम x की 2 वैल्यूज़ निकाल लेंगे। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़े थे। ऐसी 2 संख्या बताइए जिसकी मल्टीप्लिकेशन 6 आती और जिसकी सब्ट्रैक्शन या एडिशन 5 आती। तो हम पहले मल्टीप्लिकेशन के बारे में सोचते, तो ज़्यादा टाइम पास ना करते हुए डायरेक्टली हम लिख देते हैं 3 2 ज़ा 6, इसको भी माइनस और इसको भी माइनस, क्योंकि आप देख सकते हैं अब माइनस माइनस मल्टीप्लाई करें तो प्लस 3 2 ज़ा 6, मल्टीप्लाई करें तो 6 आ गया। और ऑब्वियस है -3 में -2 को ऐड करें तो -1, यानी इसके फैक्टर करके बेटा x माइनस 3 x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ गए आपको। आइदर फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 0 और सेकेंड टर्म इज इक्वल टू 0। जब 2 टर्म इंटू में रहे तो फर्स्ट टर्म को 0 से कंपेयर। x की वैल्यू आपकी 3 आ गई और एक x की वैल्यू 2 आ गई। ऐसे आपके x की 2 वैल्यूज़ मिल गए, ऐसे आपको x के 2 वैल्यूज़ मिल गई। अब आपको जब भी ऐसे 2 वैल्यू आए थे ये चेक करना पड़ता कि ये दोनों आपके आंसर है कि इसमें से कोई एक आंसर है। तो हमको क्रॉस चेक करना पड़ता, यानी ये वैल्यू उठा के आपको गिवन इक्वेशन यानी इक्वेशन नंबर 1 में डाल के देखना पड़ता कि कौन सा आंसर वैलिड है। तो जब भी ऐसे 2 आंसर आ गए तो इन दोनों को उठा के आपको इक्वेशन नंबर 1 में डालना है। हाँ, तो स्टार करके हम पुट करके देखेंगे। पहले x की वैल्यू, ये आंसर हो गया आपकी। अब x की वैल्यू 3, इसको उठा के हम इक्वेशन नंबर 1 में डालेंगे और चेक करेंगे कि ये आंसर राइट है कि रॉन्ग है। तो इक्वेशन नंबर 1 पहले हम लिख लेते हैं। इक्वेशन नंबर 1 को हमने कॉपी कर लिया। अब इसमें डाल के हम क्रॉस चेक कर रहे हैं कि आंसर आता है या नहीं आता है।
तो चलो चेक करें, लॉग बेस 5 एज इट इज़, इसमें 3 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 प्लस 11, तो लॉग बेस 5 चलते रहेगा। अब ये तो जानते हैं आप, 3 का स्क्वायर 9, 9 और 11 20, और 20 में से 15 गए, आई थिंक 5, अल्टीमेटली हमको 5 मिल जाएगा। और आप समझ रहे होगे तो लॉग का एंगल और बेस सेम है, और जब भी लॉग का एंगल और बेस सेम रहा तो ऐसे ही हमने आपको जब बेसिक पढ़ाए थे तो प्रॉपर्टी लिखी दिए थे, आप देख सकते हैं प्रॉपर्टी, लॉग का एंगल और बेस सेम रहा तो हम आंसर इसका 1 लिखते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं आंसर 1 लिखते हैं। तो यहाँ पे भी आप देख रहे होगे तो लॉग का एंगल बेस सेम आ गया तो 1, और देख सकते हैं 1 इज इक्वल्स टू 1, यानी ये सेटिस्फाई होगा। देयरफॉर हमारी पहली x की वैल्यू 3 मिल गई, ये वैल्यू वैलिड है, x की वैल्यू 3 अपने को मिल गई। इसी तरह सेम हम सेम कॉन्सेप्ट, सेम एंड सिमिलर इक्वेशन नंबर x की वैल्यू 2 के लिए काम करेगी, सेम काम। तो इसको हम साइड में आपको बता देते, स्टार करके पुट अगेन x की वैल्यू 2, चेक कर रहे इक्वेशन नंबर 1 में डाल के ये सेटिस्फाई करता है। इक्वेशन नंबर 1 अगेन आपका एज इट इज रहेगा, इक्वेशन नंबर 1 एज इट इज, ठीक है। चलो इसको भी कॉपी कर लिया हमने, इसमें हम डाल देंगे x की वैल्यू 2, लॉग का एंगल सेम बेस 5 जैसे करता, x की वैल्यू 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2, चेक कर लो 5 इंटू 2 प्लस 11 इज इक्वल टू 1, आंसर 1 आना चाहिए। अगेन आप चेक करेंगे तो आपका आंसर 1 ही आएगा, 2 का स्क्वायर 4, 4 और 11 15, 15 में से 10 गए, अगेन 5 आ गया, और ये आंसर 1 आना चाहिए। तो आप चेक कर रहे होगे तो ये भी आंसर 1 आ गया, 1 आ गया, इट मीन्स आपकी दोनों वैल्यू आ गई, यानी x की वैल्यू आपके 2 आ गए, ठीक है। देयरफॉर x की वैल्यू 3 भी राइट है और x की वैल्यू 4। इस तरह ये क्वेश्चन आपके विंटर 2023 में 2 माह के लिए क्वेश्चन आया था। विंटर 2023 आप पेपर देख सकते हैं, आपका विंटर 2023 2 माह के लिए क्वेश्चन नंबर 1। इस तरह ये क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो चलो भाई अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम, अगर जो आपका ये हो गया तो हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। सेम कॉन्सेप्ट, वही क्वेश्चन चालू है हमारे, सेम क्वेश्चन, सॉल्व इक्वेशन फॉर x, इक्वेशन सॉल्व करना है x के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 हमने अप्लाई कर दिए। स्टार्ट विथ सॉल्यूशन, वी फर्स्ट राइट डाउन गिवन, और वी हैव टू गिवन एक लॉगरिथमिक इक्वेशन आपको दी हुई, कॉपी करके हमने इसको पेस्ट कर दिया। वी हैव टू गिवन 1 लॉगरिथमिक इक्वेशन, जिसको हमने कॉपी करके पेस्ट कर लिया। अब आप गौर करेंगे तो अभी तक के जितने सारे हमने क्वेश्चन पढ़े, इन सभी क्वेश्चन में एक ही लॉग आता था, बट आज वांदे ये हो गई कि इसमें लॉग 2 आ गए, और जब भी ऐसे 2 लॉग आए तो आपका पहला टारगेट ये रहेगा कि 2 और 2 से ज़्यादा जब भी लॉग आए तो आपको एक सिंगल लॉग बनाना है। अब इन दोनों लॉग को आपको कंबाइन करना है। तो एक आपने लॉग का रूल अभी बस जस्ट इसके पहले वीडियो में पढ़े थे, लॉग का एंगल ए रहा प्लस लॉग का एंगल बी रहा, बताना ये चाह रहे कि 2 लॉग प्लस में रहे तो हम लॉग एक बार लिख सकते हैं, और प्लस में रहे तो बेटा एंगल की मल्टीप्लाई हो जाती है, चेक कर लो एंगल की मल्टीप्लाई हो जाती है। ये लॉगरिथम का रूल हम यहाँ यूज़ करेंगे, इस रूल को हम यहाँ अप्लाई करेंगे। अब आप देख सकते हैं इसमें भी लॉग है बेस सेम, लॉग है बेस सेम। आप चाहो तो ऐसा बोल सकते हैं दोनों में से हम लॉग प्लस और माइनस रहा तो कॉमन निकाल सकते, तो दोनों का लॉग और बेस मैंने कॉमन निकाल लिया। अब कॉन्सेप्ट के हिसाब से ये जो x है ये मल्टीप्लाई करेगा x माइनस 2 को, x प्लस 2 को, ब्रैकेट कंप्लीट इज इक्वल टू 3, चेक कर सकते हैं आप। बढ़िया, यहाँ तक तो हम आ गए।
अब इसके लॉग के एंगल को हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, log 2 चलते रहेगा। हाँ, अब ये x बाहर के x से इसको अंदर मल्टीप्लाई और बाहर का x इसको मल्टीप्लाई कर, तो x इंटू एक्स चेक कर लो एक्स स्क्वायर, और प्लस x से 2 को मल्टीप्लाई करें तो 2x इज इक्वल टू 3। बढ़िया, यहाँ तक तो आ गया। अब इसमें अगेन वही कॉन्सेप्ट, लॉग पे हम डंडा मार देंगे, लॉग पे हम डंडा मार देंगे। जैसे ही आपने लॉग पे डंडा मारे, ठीक, तो अगेन वही कॉन्सेप्ट, एंगल एज इट इज़ रहेगा, आपको एंगल एज इट इज़ रहेगा। अब ये जो बेस की टर्म है इसके चरणों में आ जाएगी, चेक कर सकते हैं। ये आ गया 2 और उसका रेस्ट टू 3 आ गया। आई थिंक समझ रहे, ये आपने चेक कर लिया, देख सकते हैं आप। सेम कॉन्सेप्ट, लॉग को गायब करना रहा तो ये, बट जब तक लॉग 1 नहीं बनता जब तक हम गायब नहीं कर सकते। अगेन कॉन्सेप्ट वही आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 2x। 2 का क्यूब कैल्शियम में डाल सकते हैं। बहुत सारे बच्चे 6 लिखते हैं, बट 2 को क्यूब 6 नहीं होता बेटा, 8 होता। प्लस 8 इधर आके -8, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, पॉजिटिव 8 इधर आके -8 इज इक्वल टू 0। अब आप चेक कर सकते हैं, अगेन चेक कर सकते हैं आप। अगेन आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, और अगेन सेम कॉन्सेप्ट हम अप्लाई करने वाले, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हम फैक्टर गिराने वाले। मल्टीप्लाई करें तो 8, एडिशन करें तो 2, मल्टीप्लाई करें तो 8, एडिशन करें तो 2, तो मल्टीप्लाई 4 दूनी 8, समझ गए। पॉजिटिव 4 लगाना पड़ेगा और नेगेटिव 2, क्यों वो देख सकते हैं आप। प्लस इंटू माइनस, 4 दूनी 8, पॉजिटिव 4 में से नेगेटिव 2 गए तो देख सकते हैं आप पॉजिटिव 2 बचेगा। तो फैक्टर आपके गिर गए, x प्लस 4 इन अ वन ब्रैकेट, x माइनस 2 इन अनदर ब्रैकेट इज इक्वल टू 0। अगेन 2 टर्म इंटू में, आइदर फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 0 और सेकेंड टर्म इज इक्वल टू 0। तो हमारी x की वैल्यू एक पॉजिटिव 4 उधर जाके नेगेटिव 4 हो गई, और एक x की वैल्यू, ठीक है, नेगेटिव 2 उधर जाके आप देख सकते हैं पॉजिटिव 2 हो गई। तो अगेन वही प्रॉब्लम, जब भी एक से ज़्यादा वैल्यू मिलते हैं आपको, तो आपको ये चेक करना है कि ये दोनों आंसर वैलिड है कि इसमें से कोई एक आंसर है। तो इस आंसर को उठा के आपको इक्वेशन नंबर 1 में डालना पड़ता, हमेशा इक्वेशन नंबर 1 में। इस इक्वेशन में डाल के आपको चेक करना पड़ता क्या आंसर आता है। तो उसमें डालने से बेटर है आप इसमें भी डाल के चेक कर सकते हैं, ठीक। चलो हम चेक करके बता देते हैं आपको। किसी को भी आप इक्वेशन नंबर 1 दो, क्योंकि इस इक्वेशन को सॉल्व करे बाद ही ये इक्वेशन है, ठीक है। लेकिन ये सिंप्लीफाइड इक्वेशन है तो इसको नंबर 1 दे देंगे, और इसमें हम डाल के देखेंगे कि दोनों आंसर वैलिड है क्या। पूरा x की वैल्यू -4, चलो चेक करते हैं। x की वैल्यू -4 से आपको इक्वेशन नंबर 1 सेटिस्फाई होती है। x की वैल्यू -4 से हमारी इक्वेशन नंबर 1 सेटिस्फाई होती है। तो इक्वेशन नंबर 1 को अगेन कॉपी करना पड़ेगा, आंसर निकाल के सेटिस्फाई भी करना है, चेक करना है कि आपका आंसर सेटिस्फाई होता है कि नहीं होता है। चलो चेक करवा के बता रहे। लॉग एंगल में 2, -4 का स्क्वायर 2 इंटू -4, और देख सकते हैं आंसर सेटिस्फाई हो रहा है, ऐसा लग रहा मुझको। तो -4 का स्क्वायर 16 होता, -4 का स्क्वायर 16 होता, और 4 दूनी 8 होता। तो 16 में से 8 गए, 8 बचा। और आप चेक कर सकते हैं लॉग 8 टू द बेस, ये कैल्शियम में भी डाल सकते हैं आप, लॉग 8 टू द बेस 2, तो इसका आंसर 3 आता है, यानी ये आंसर सेटिस्फाई कर गया। यानी x की वैल्यू 4 आपकी वैलिड है, -4 वैलिड है। इसी तरह हम x की वैल्यू 2 भी डाल के बताएंगे आपको। पुट x की वैल्यू 2 अगेन इक्वेशन नंबर 1 में। ये कोई मैंडेटरी स्टेप नहीं है, बस जस्ट चेक करना है भाई कि दोनों आंसर वैलिड है कि नहीं है, इसलिए ये काम करते रहते हैं। बाकी कोई मैंडेटरी स्टेप नहीं है, आंसर तो आपके ऊपर ही निकल गए, बस चेक कर रहे हैं आप कि सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लॉग 2, चलो भाई एंगल में 2 डाले, 2 का स्क्वायर, अगेन ये भी सेटिस्फाई कर गया बेटा, ये भी सेटिस्फाई कर गया।
चेक कर सकते हैं आप, ये भी सेटिस्फाई करके। 2 का स्क्वायर 4, 4 + 4 8 बन गया। और आप कैल्सी में चेक कर सकते हैं log 8 to the base 2, या आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। आंसर इसका भी 3 आएगा, ये भी सेटिस्फाई करके। यानी इट मीन्स ये दोनों वैल्यू आपके वैलिड है, ठीक है। यानी x के 2 वैल्यू आ गए आपके, और ऐसा ये भी क्वेश्चन समाप्त हो गया। जिस किसी को स्क्रीनशॉट लेना है भाई, तो प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बढ़िया। ये पहला आंसर आप इतना भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये चेक करने की ज़रूरत नहीं। बस ये चेक करने से पता होता कि आंसर दोनों आए, तो दोनों आंसर आपके वैलिड है, कि इनमें से कोई एक आंसर गायब हो जाएगा। बट यहाँ दोनों आंसर वैलिड है, दोनों ने सेटिस्फाई करे आंसर। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 चेक करो। सब ये सॉल्व वाले क्वेश्चन है, ठीक है। बार टॉपिक के हम 5-7 क्वेश्चन पढ़ते रहते हैं, तो ये वैरायटी पढ़ना ज़रूरी है। कोई भी एक क्वेश्चन 2 मार्क, और कभी कभी 4 मार्क्स का क्वेश्चन। 3 बार के स्कीम के पेपर हो गए, 3 बार में से 2 बार 2-2 मार्क्स के लिए आया था, और 1 बार 6 मार्क्स का, यानी 4 मार्क का भी क्वेश्चन आ गया। यानी आप 6 मार्क के लिए भी आप बोल सकते हैं इस चैप्टर को। अभी तक 2 मार्क्स का बोला जाता था, लेकिन अब 6 मार्क्स के लिए आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि एक बार अब 6 मार्क्स का आ गया। तो क्वेश्चन बड़े बड़े ही आए गए ऐसे। अगेन 2 लॉग हैं, दोनों का बेस सेम है, तो बेस हमने एक बार लिख दी। बट किस्मत आपकी बेकार, अभी प्लस में था, अब माइनस में है। तो एक लॉग का रूल हमने आपको 2 दिन पहले ही लिख के दिए, कि जब भी लॉग माइनस में रहा तो लॉग कॉमन निकल के माइनस की वजह से डिवाइड आ जाता बेटा। तो सेम कॉन्सेप्ट हमने यहाँ भी अप्लाई करे, दोनों का लॉग कॉमन निकाले, x/x - 1 लगा दिए, और = 5। चेक कर सकते हैं आप। सबसे पहले हमको x की वैल्यू जब भी निकालना है, तो पहले तो लॉग को 1 बनाया। तो जब भी लॉग 1 बनाना है, तो एक तो प्लस में होना या तो माइनस में होना। लॉग 1 बन गया, अब हम लॉग को गायब कर देंगे। आप चेक कर सकते हैं, लॉग को गायब करने के लिए हम लॉग पे डंडा लगाते हैं। जैसे ही आपने लॉग पे डंडा लगाए, तो x/x - 1 और = अगेन वही कॉन्सेप्ट, लॉग के बेस की संख्या इसके चरणों में आ जाएगी। चेक कर सकते हैं आप। तो बहुत सारे बच्चे 5:2 लिख देते हैं ना, 2:5 आ जाएगा बेटा। अब जस्ट ये एक अलजेब्रिक कैलकुलेशन है बेटा, जो आपको आना चाहिए, बट खैर नहीं आया तो हम बताएंगे पूरा। 2:5 भाई, ये कैल्सी में डाल के आना चाहिए। 2:5 ये हर चीज़ कैल्सी में आती है बेटा। प्रॉब्लम इज डैट कि आप कैल्सी का यूज़ ही नहीं करते। आई थिंक 2:5 32 होता। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो आपको x की वैल्यू निकालना है भाई, x की। तो ऑब्वियस है, x की वैल्यू निकालने के लिए पहले तो डिनोमिनेटर में x है, तो उसको गायब करना पड़ेगा। तो x जैसा का वैसा, डिनोमिनेटर के x को हमने ट्रांसफ़र कर लिए। चेक कर लो, इसको मैं ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, बढ़िया, कोई प्रॉब्लम नहीं, ट्रांसफ़र कर लिए। x आपका चलते रहेगा। अब ये ब्रैकेट तो ओपन करना पड़ेगा ना, जब ब्रैकेट के सामने आया तो ब्रैकेट तो 100% ओपन होगा, ठीक है। ये तो ओपन हो गया, ये हो गया भाई 32x और -32 1 से 32। बट प्रॉब्लम ये है कि x की टर्म 2 है, तो हम क्या कर रहे हैं, x की टर्म को x की तरफ ट्रांसफ़र कर ले रहे हैं। तो ये भी x है, और ये भी x वाली टर्म आ गई, चेक कर लो, और इधर आ गया -32। अब ये x वाली टर्म और ये x वाली टर्म, अब ये तो कॉमन सेंस की बात है, बट आपका कॉमन भी उड़ा हुआ है। x - 32x, आई थिंक 31x, उम्मीद करती है समझे, -30। और ऑब्वियस है x की वैल्यू निकालना है, तो x जैसा का वैसा, और इनटू वाला -31 डिवाइड में आ गए, -32 डिवाइडेड बाय -31। और चेक कर लो आप, आपकी x की वैल्यू आ गई। माइनस से माइनस गेट कैंसिल आउट,
और फाइनली आपका आंसर आ गया 32 डिवाइडेड बाय 31, और आई थिंक 32 डिवाइडेड बाय 31 इज योर फाइनल आंसर। चेक कर सकते हैं आप, और बढ़िया इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। कैलकुलेशन और प्रैक्टिस तो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। एग्जैक्टली क्वेश्चन आने के लिए आपको प्रैक्टिस 2 बार 3 बार 3 टाइम्स ज़रूरी है करना, ठीक है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम यहाँ पे रुकते हैं, बाकी हम अगले वीडियो में देखेंगे।